जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है श्री चैतन्य मंगल पौगंड लीला हम स्टडी कर रहे हैं। जानने का प्रयास कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के गुणों को और उनके आसपास जो वैष्णव भक्त हैं उनके दृष्टिकोण को, उनके प्रेम के मर्म को। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार लोग चर्चा कर रहे थे, भक्त लोग बात कर रहे हैं, कई यंत्र बज रहे हैं वहाँ और इतने सुंदरता से ढोल, दुंदुभी, वीणा, वेणु, कुपिल, बंसी इत्यादि बज रहे। 14 इंस्ट्रूमेंट कल हमने गिने थे, बज रहे थे। और जब बज रहे थे तो उसकी ध्वनि 12 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। गायक गीत गा रहे थे, यज्ञोपवीत हो रहा है, केसरिया वस्त्र की पोशाक पहनाई गई, जनेऊ पहनाया गया। महाप्रभु बहुत सुंदर दिख रहे हैं। भिक्षा मांग रहे थे महाप्रभु उसके बाद। संसार का एकमात्र स्वामी नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। सन्यास या यज्ञोपवीत संस्कार के नियमों का, इनको मांगने की क्या जरूरत है किसी से। लेकिन सिर मुंडवाकर केसरिया वस्त्र पहनकर अभी भीख मांग रहे हैं। बहुत दयालु हैं। समस्त पंडित एक साथ इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। एक ने तो निष्कर्ष निकाला कि मैं मानता हूं कि ये कोई, इसके अंदर देवता ज्योति है। कोई कहता है नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि यही कृष्ण है। किसी ने कहा सुन लो, लोगों का उद्धार करने हेतु परमेश्वर युगों युगों तक जन्म लेते रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बिल्कुल साक्षात दिख रहा है, यही भगवान है। फिर कहने लगे विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार शास्त्र कहते हैं विभिन्न विभिन्न भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये उनका मिशन है। जब आ जाते हैं तो कुछ कुछ राक्षसों का वध भी करते हैं, तो इन्हें कार्य अवतार कहते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए जो आते हैं, सिर्फ आए, काम किया, चले गए। तो भगवान रामचंद्र के विषय में कह रहे थे। उसके बाद सांवले कृष्ण के रूप में कह रहे थे। अब बता रहे थे 14वें चतुर्युग में रामचंद्र आते हैं, रावण का वध करते हैं। हर चतुर्युग में भी नहीं आते, 14th में आते हैं। कुछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रत्येक त्रेता युग में प्रकट होते हैं। तो कोई कुछ अपने अपनी तरीके से कह रहा था। तो यहीं से हम आगे पढ़ेंगे। सत्य श्वेत तपो धर्म हंस नाम जानी, नरसिंह आदि अवतार कार्य अनुमानी। सतयुग में अवतार का वर्ण श्वेत है, उनका धर्म तपस्या है तथा उनका नाम हंस है, जिनको हंस अवतार के नाम से जानते हैं। 12वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में इसका डिटेल वर्णन किया गया है। भगवान नरसिंह तथा अन्य अवतारों का भी कार्य अवतारों में ही गणना की जाती है। कार्य अवतार, नरसिंह भगवान भी क्या है? कार्य अवतार। आए, कार्य कंप्लीट किया, गए। युग अनुरूप वर्ण धर्म संस्थापन, युग अवतार बलि जानिए ये जन। विभिन्न युगों के अनुसार कुछ अवतार धर्म की स्थापना करने हेतु एक विशिष्ट उपयुक्त वर्ण में तथा विशेष उचित कार्यों में संलग्न होते हैं। ये अवतार युग अवतार कहलाते हैं। द्वापर कृष्णेर कथा सुन एक माने, एकला ठाकुर से नाही अन्य जने। कृपया एक चित होकर भगवान कृष्ण का वर्णन सुनो, जो द्वापर युग में प्रकट होते हैं। वे ही एकमात्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य कोई नहीं। कार्य अवतार की बा युग अवतार, सर्व काला पूर्ण से नंदिर कुमार। वे कार्य अवतार तथा युग अवतार दोनों हैं। वे आदर्श तथा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य सभी अवतार उनके स्वांश हैं। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। पूर्ण ब्रह्म यार भले सर्व जने, गोपिका लंपट से जाने वृंदावन। वे आदर्श तथा परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। कि पहचान लो कि वे वृंदावन में गोपियों के संगी साथी हैं। अवतार शिरोमणि कृष्ण अवतार, द्वापर भीतर ए द्वापर ये सार। कृष्ण अवतार समस्त अवतारों के शिरोमणि हैं। द्वापर युग में जिसमें वे प्रकट होते हैं, समस्त द्वापर युगों में सर्वश्रेष्ठ है। और द्वापरे ते अच्छे अवतार दुई, कार्य अवतार की वा युग अवतार ए। अन्य द्वापर युगों में दो अवतार होते हैं, एक कार्य अवतार, दूसरा युग अवतार। यही द्वापरे होय कृष्ण अवतार, से कलियुगे गौर चंद्र अवतार। द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उसके उपरांत जो कलयुग आता है उसमें भगवान गौर चंद्र प्रकट होते हैं। ये न कृष्ण अवतार तेन गौर चंद्र, ए दुई युग सब युगे स्वतंत्र। भगवान गौर चंद्र भगवान कृष्ण के ही समान है। ये दोनों युग जिनमें ये दोनों प्रकट होते हैं, अन्य समस्त युगों से भिन्न है। सर्व द्वापरेत नाही कृष्ण रविहार, सब कलि काले नहे गौरा अवतार। भगवान कृष्ण प्रत्येक द्वापर युग में अपनी लीलाएं प्रकट नहीं करते, ना ही भगवान गौर प्रत्येक कलयुग में अवतरित होते हैं। कतेक द्वापर कलि सत्य त्रेता जाए, अंश अवतार प्रभु होय ता सबाय। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सामान्यता अवतार परम भगवान का अंश होते हैं, ना अंश अवतार आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को हर बार आने की आवश्यकता नहीं होती, अंश अवतार भेजते हैं। ए तो द्वापरेत आर एहि कलयुगे, कृष्ण कृष्ण चैतन्य मिले बड़ भागे।
द्वापर तथा कलयुग जिनमें भगवान कृष्ण तथा भगवान कृष्ण चैतन्य प्रकट होते हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मर दिवस अवतार एक बार, द्वापरे और कलयुग करे न विहार। वे इस जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतरित होते हैं, केवल एक द्वापर युग, एक कलयुग में वे अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। वैवस्वत मनवंतर श्याम गौर होया, द्वापरेर पूजा कलि कीर्तन करिया। भगवान कृष्ण तथा भगवान गौर इस जगत में वैवस्वत मनवंतर में अवतरित होते हैं। उस द्वापर युग में युग धर्म पूजा है और उस कलयुग में युग धर्म संकीर्तन है। धन्य धन्य कलयुग युगेर उपारी, संकीर्तन यज्ञ सवे होल अधिकारी। वह कलयुग अत्यंत भाग्यशाली है, ये अन्य समस्त युगों से ऊपर व उत्तम है। इस युग में लोग संकीर्तन यज्ञ करने के योग्य हैं। आरे आरे दया ठाकुर गौर चंद्र, संकीर्तन पार कैले पंगु जड़ अंध। हे कृपालु भगवान गौरचंद्र, संकीर्तन करने से लंगड़ा व्यक्ति तथा अंधा व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र रूपी सागर के सुदूर किनारे को पार कर सकता है। अमर वचन यदि नाओ प्रतीत, ये कुछ कही बतार कहे समुचित। आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, कहें कि आप क्या सोचते हैं। तो यहां वो ब्राह्मण तो मानो सब सच कह गया। भगवान इस संसार में युग युग में अवतार लेते ही हैं, ये तो सत्य है। कुछ युग अवतार हैं, कुछ पुरुष अवतार हैं, बहुत से अवतारों की श्रेणियां शास्त्रों में दी गई हैं। लेकिन कभी कभी भगवान को अपने अवतारों को नहीं भेजना होता, वो स्वयं ही आ जाते हैं। वो तो स्वयं ही आ जाते हैं। क्यों? वो खुद भी स्वतंत्र हैं। भगवान ने हम सबको छोटी छोटी स्वतंत्रता दी है, फ्री विल जिसको कहते हैं। थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता हम सबके पास है। इतनी स्वतंत्रता है कि सोते रहें तो सोते रहें, उठ जाएं तो उठ जाएं भाई। मानना है तो सुन ले, नहीं मानना तो ना सुने। स्वतंत्रता तो है थोड़ी थोड़ी हमारे पास। पर भगवान तो पूर्ण स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। वो जो सोच लें, भगवान की समस्त शक्तियां, भगवान के जो सोचा है उसको पूरा करने के लिए लग जाती हैं और पूरा करके ही मानती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण कुछ ठाने और ना हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे लिए ये पॉसिबल है, हम कुछ ठान ले और वो ना हो। बहुत बार होता है, कभी कभी हो जाता है, अधिकतर तो होता ही नहीं है। बहुत से लोग कार्य शुरू करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंच पाते। आसान। तो ये भगवान के लिए पूर्णतः पॉसिबल है। वो कुछ सोचें और ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमें मेहनत करनी पड़ती है, भगवान को नहीं। तो कभी कभी तो भगवान अंश अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार इत्यादि बहुत से अवतार लेते आए हैं या भेजते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
कभी भगवान स्वयं खुद ही आ जाते हैं। ही इज इंडिपेंडेंट। अपने भक्तों का प्रेम स्वीकार करने के लिए। तो शास्त्रों में 6 प्रकार के अवतारों की सूची है। पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, युग अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। तो अलग अलग अवतारों की सूची दी गई है। पुरुष अवतार 3 हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, यानी विष्णु पुरुष अवतार है। लीला अवतार तो असंख्य हैं, जिनमें 25 प्रमुख आते हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक समुद्र मंथन लीला में ही इन्होंने 7-8 अवतार लिए थे। लेकिन उनमें से 25 को प्रमुख कह दिया जाता है लीला अवतारों को। जैसे चतुष्कुमार हैं, नारद है, वराह है, मत्स्य है, यज्ञ है, नर नारायण है, दैत्यात्रेय हैं, हंस हैं, प्रशिन्न हैं, ऋषभ हैं, पृथु हैं, नरसिंह हैं, कुर्म हैं, धन्वंतरी है, आदि आदि, मोहिनी, वामन, कल्कि और स्वयं भगवान कृष्ण भी, वो भी लीला अवतार लेके आते हैं। कुछ गुण अवतार हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे बोलते हैं ना, रजोगुण के, तमोगुण और सतोगुण गुण अवतार है। कुछ मनवंतर अवतार है, जैसे यज्ञ है, विभु है, सत्यसेना है, वैकुंठा है, अजीत है, वामन है, सर्वभौम है, ऋषभ है, इत्यादि कई। तो मेजरली 14 मनवंतर, तो 14 अवतार। फिर युग अवतार होते हैं, सतयुग अवतार, हंस अवतार हैं जो, त्रेता अवतार, द्वापर और कली, तो 4 युग अवतार भी हैं। और कुछ शक्त्यावेश अवतार हैं, जिनको भगवान शक्ति भेजते हैं, शक्ति देके एम्पावर कर देते हैं। वो भी 2 तरीके के होते हैं, भागवत आवेश और सत्य शक्ति आवेशेष। उसमें भी कई श्रेणियां होती हैं ना। स्वसेवन शक्ति होती है, कोई भूधारण शक्ति है, तो ऐसे कई कई शक्ति हैं। भक्ति शक्ति है, नारद मुनि के पास जो है भक्ति शक्ति है। अनंत देव के पास भूधारण शक्ति है। शेषनाग के पास सेवन शक्ति है। पृथु के पास पालन शक्ति। ऐसे कई शक्तियां दे दे के भगवान भेजते हैं, तुम ये वाली शक्ति ले जाओ कार्य करो, तुम ये वाली शक्ति ले जाओ कार्य करो। तो बहुत से अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी समझते हो? अवतारी, उन्हीं से सब अवतार निकलते हैं। He is the अवतारी। तो यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भगवान ऐसा नहीं कि हर बार स्वयं आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में तो कितनी हजार बार कलयुग आ जाता है, कितनी बार युग बदलते हैं, पर उन सब में महाप्रभु नहीं आते, उन सब में कृष्ण भी नहीं आते, एक ही बार आते हैं वैवस्वत मनवंतर में। तो मनवंतरों के नाम हैं, 14 मनवंतर हैं, तो उन सब के नाम हैं। उन सब में जो वैवस्वत मनवंतर है उसमें आते हैं भगवान। और जिस युग में भगवान आते हैं तो कृष्ण स्वयं आते हैं। जब कृष्ण आते हैं तो उस युग का धर्म हो जाता है पूजा, अर्च विग्रह की उपासना, डीटी वर्शिप।
द्वापर युग का। और उसमें जब कलयुग आता है उसी मनवंतर में, कौन से, वगस्वत मनवंतर में, उसका जो कलयुग है उसमें जो युग धर्म आता है वो संकीर्तन हो जाता है, भगवान के नामों का कीर्तन। तो जिस युग में हम हैं, ईश्वर की असीमित कृपा है कि हम उसी युग में अवतार हैं। जिस युग में भगवान महाप्रभु अवतार हुए उसी युग में हम सब जीवात्माएं उसी युग में आ गई। कितना बड़ा सौभाग्य है। किसी और मनवंतर में आते फंस जाते। इसी मनवंतर में, इसी कलयुग में हम सब का आगमन हुआ है। तो हमें अपना जीवन सार्थक करना है। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम। तो ये कलयुग अत्यंत भाग्यशाली है, अन्य समस्त युगों से ऊपर वो उत्तम है, ऐसा कहा गया। तो उत्तम तो है पर उसका फायदा तो लें। मान लिया उत्तम है पर उसका फायदा कैसे ले रहे हैं, सो के या रो के? ऐसे थोड़ी फायदा होता है। फायदा कैसे लें? संकीर्तन यज्ञ करके। व्हाट इज संकीर्तन यज्ञ? साथ बैठकर जपा करना, मिलजुल कर भगवान के नामों का गुण गाना। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में, सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसा होना चाहिए कि मिल के जुल के सब लोग सामूहिक प्रार्थनाएं करें भगवान के आगे, स्तुति गान करें, भगवान का गुण गाएं। तो यहां तो कहा गया कि लंगड़ा और अंधा भी जन्म मृत्यु के सागर से पार पा सकता है। लंगड़ा और अंधा कर सकता है, गूंगा बहरा कैसे करेगा? जिनके पास जीभ है लेकिन फिर भी गूंगे हैं, भगवान का नाम ही नहीं ले पाते। नाम ही नहीं ले पाते। जीभ मिली इसलिए थी, कान मिले हैं पर सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिह्वा से कान तक के बीच में हजारों इच्छाएं तैरती रहती हैं। इतनी इच्छाएं पाली हुई हैं हमने अपने, इतनी भविष्य की कंफर्ट में रहने की इच्छा। अभी मेरे पास ये आ जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाएगी लाइफ, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एक ऐसा आ जाए। ये सब चीज़ें सोच सोच के दिमाग खराब किया हुआ है। वो डिज़ायर्स पूरी हो भी जाती हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है मटेरियल डिज़ायर्स के साथ कि अगर पूरी हो जाए तो और चाहिए, और पूरी ना हो तो क्रोध चाहिए। या तो लोभ ही बनाती है या क्रोध ही बनाती है। इनका एंड रिजल्ट यही दो है। मिल गया तो और चाहिए, लोभ बढ़ता है, ग्रीड बढ़ता है मटेरियल डिजायर्स से। ना मिले तो क्रोध आता है, हैंकरिंग बढ़ती है, ऑब्सेशन बन जाता है, वो पागलपन बन जाता है उसको पाने का। तो मटेरियल डिजायर्स की यही प्रॉब्लम है। मजे की बात यह है कि हमें पता है, मजे की बात यह है हमने सुना है, फिर भी त्याग नहीं कर सकते। ये है माया। मजा सोचिए, ये भयंकर घोर माया
जिसको कहते हैं। एक को है कि जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता नहीं है उस बेचारे को क्या बताया जाए। जिसको पता होने के बावजूद हम अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं, आदत को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, बस सोच विचार है लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं है। तो जिह्वा मिली है भगवान का गुण गाने के लिए, कान मिले हैं भगवान का गुण गान सुनने के लिए, हमने जीभ लगाई है निंदा करने के लिए, कान ले लिए निंदा सुनने के लिए। कोई मटेरियल चीजें सुनेंगे, मटेरियल चीजों पर ध्यान लगाएंगे, पतन होगा। अंतोगत्वा भक्त लोग निकल जाएंगे गोलोक धाम और बाकी रह जाएंगे वहीं, फिर सोचेंगे हमने लाभ ही नहीं लिया, हमें सब कुछ मिला था पर अपने मन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपने सम्मान की वजह से, अपनी किसी न किसी वजह से रह गए। फिर सफाइयाँ देते रहना कि किस वजह से रह गए। अरे जिस भी वजह से रह गए, क्या फर्क पड़ता है कि ये देखो एंड रिजल्ट क्या मिला। रीजंस ढूंढते रहना, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। ठीक है, कुछ लोग रीजंस कलेक्ट करो और या कुछ लोग सुकृतियां कलेक्ट करो। मनोदिशा आपकी है। 1000 रीजंस हो सकते हैं, 1000 चीजों के। Who has time to collect reasons of not doing? They are all excuses. करने की अपॉर्चुनिटीज इंसान खो देता है ना करने के रीजंस ढूंढने के चक्कर में। कुछ करने की अपॉर्चुनिटीज खो देता है ना करने के रीजंस ढूंढने के चक्कर में। तो इसलिए भगवान को हर बार आना पड़ता है, झंझोड़ने, बताने कि भाई अब सुधर जाओ। रीजन ही देते आए हो, ये मैंने इसलिए नहीं किया, मेरे मन में ये था, मैंने इसलिए नहीं किया, मैं ऐसे, मेरा भाव चल गए, मेरा ये आए, मैं बस ये आए वो। भगवान हर बार हिला देते हैं। ये सब औपचारिकताएं, प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सिस्टम में मत फंसो। पतली गली से भगवत धाम निकलना है। पतली गली से भगवत धाम निकलना है। और भगवत धाम कौन ले जा सकता है? भगवत धाम हमको भक्त ले जा सकते हैं। भगवत धाम हमें भक्तों का संग ले जा सकता है। और कुछ सोचोगे और कुछ आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकता। सच्ची बात है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। समय हो गया, लेकिन इन बातों पर विचार करने का समय है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। विवस्वत मनु के इस मनवंतर में हम सबको भगवान ने जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सुकृतियां हमारी रही होंगी। तभी सारे लोग सौभाग्यशाली नहीं हैं। कुछ प्रेतात्माओं के रूप में रह रहे होंगे, कुछ अभी
शरीर ढूंढ रहे होंगे, किन्हीं को शरीर मिला नहीं होगा, कोई कबूतर में होंगे, कोई किसी और योनि में होंगे। हम ही क्यों मनुष्य योनि में हैं इस मनवंतर में? तो इसका मतलब भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा तो है। अब उस कृपा को हम कितना यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर है। भगवान तो पटारा भर के ले आए हैं, अब लेने में भगा हम ले भी नहीं सकते, तो फिर ये हमारी मूर्खता हो जाएगी। तो अभी 1 मिनट 2 मिनट का मौन लेके विचार कीजिए, आज पूरा दिन क्या विचार करना है उसका विचार अभी 1-2 मिनट में कीजिए। तो मौन लेंगे हम 2 मिनट का, और क्या सीखा, क्या रियलाइज़ किया, इसके विषय में सोचिए। सोचिए कि अगर आपको बोला जाए 2 लाइन बोलने के लिए तो आप क्या बोलोगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपकी क्लास में आपने हमें ये बताया कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए कि हम इस जो कलयुग में इस मनवंतर में जन्म लिए, जिसमें स्वयं महाप्रभु आए। तो इस कलयुग का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए संकीर्तन यज्ञ करके। इसमें आपने ये भी बताया कि जैसे अंधा और लंगड़ा वो भी इस कलयुग का फायदा उठा सकते हैं, पर जो गूंगा है, बहरा है, सब पता होते हुए भी वो भगवान का नाम नहीं ले पाता। जैसे आप मैं तो इसी श्रेणी में आता हूँ। जब तक लोभ रहेगा तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे, जब तक हम मतलब रहेगा और माया में हम अटके रहेंगे। हमारे इंद्रिय तो मिला था हमें भगवान की सेवा करने के लिए, पर उस इंद्रिय को हम खुद की तृप्ति में लगा देते हैं। जैसे हम जीवा मिला था भगवान की गुणगान के लिए, हम खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे, इस संसार में रह जाएंगे। और आपने बहुत पावरफुल लाइन ही खोले कि कुछ करने की अपॉर्चुनिटी को हम खो देते हैं कुछ ना करने के रीजन ढूंढने में। ये गुण तो मेरे में भरा हुआ है, तो मैं प्रयास करूंगा इसको मैं हटाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे पास परिस्थिति आ जाता है, हम बहुत सारे बहाना ढूंढने लगते हैं कैसे ना किया जाए। और आपने हमें बहुत सारे जैसे आपने बताया कि भगवान हरि युग में नहीं आते और वो अपना अंश अवतार भेजते हैं। यहाँ पे आपने 6 मेन अवतारों के बारे में बताया कि जैसे पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनमंत्र अवतार, युग अवतार और सत्यावेश अवतार। हमें बहुत सारी चीजें आज क्लियर भी हुआ कैसे कैसे अवतार होते हैं, इनका भी और जो कैटेगराइज आपने बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।